यूजीसी कानून पर मोदी शाह को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला, पूरा देश हैरान। मोदी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून बनाने वालों को लगाई फटकार। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये 3 बड़ी बातें। यूजीसी कानून पर मोदी शाह को ऐसा झटका लगा है जिसकी शायद सत्ता के गलियारों में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। जिस कानून को सरकार सुधार बता रही थी, उसी कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी। न सिर्फ रोक लगाई, बल्कि मोदी सरकार को नोटिस जारी कर सीधा सवाल दाग दिया। आखिर ऐसा कानून क्यों लाया गया जो देश को जोड़ने की जगह बांटने का काम करता है? यह फैसला सिर्फ एक कानून पर रोक नहीं है, यह उस सोच पर तमाचा है जो खुद को देश के ऊपर समझने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत किसी पार्टी का, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक विचारधारा का नहीं है। यहाँ राज संविधान का है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़कों पर थे। विश्वविद्यालयों में डर था, असमंजस था, आक्रोश था, लेकिन सत्ता के कानून पर जू तक नहीं रंगी। सरकार अपने ही बनाए कानून को लेकर अकड़ में थी और तभी सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो लोकतंत्र में किया जाना जरूरी होता है, बेलगाम सत्ता पर चाबुक। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की पूरी सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीजेआई ने पूछा, अगर कोई छात्र उत्तर भारत या पूर्वोत्तर से आता है और उस पर क्षेत्रीय संस्कृति का तंज कसा जाता है, तो क्या यूजीसी के नए नियम उस पर लागू होंगे? अगर एसटी एसटी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करता है, तो क्या इस कानून में उसका कोई समाधान है? ये सवाल साधारण नहीं थे। ये सवाल उस कानून की बुनियाद पर चोट थे जिसे बिना जमीन की हकीकत समझे ही तैयार किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समाज को सुधारने की दिशा में हम वर्षों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह कानून इस यात्रा को पीछे धकेलता नजर आ रहा है। अदालत ने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियम पहली नजर में अस्पष्ट और इनके गलत इस्तेमाल की पूरी आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी। इतना ही नहीं, अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक नए सिरे से सोच समझकर और संविधान की भावना के अनुरूप नियम नहीं बनाए जाते, तब तक यूजीसी के नए कानून पर रोक रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 29 मार्च तक का समय दिया, यानी साफ संदेश, या तो कानून सुधारे जाएंगे या फिर उन्हें रद्द करने की तैयारी रखिए। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक और बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा, आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देश आज भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहा है। विश्वविद्यालयों में आज भी अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। छात्र साथ पढ़ते हैं, साथ रहते हैं। अगर ऐसे कानून लागू हुए तो यह सामाजिक ताना बाना फिर से बिखर सकता है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि 2026 के यूजीसी नियम को फिलहाल लागू न किया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी संवैधानिकता की पूरी जांच नहीं कर लेता, तब तक 2022 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी परंपरा का हिस्सा है। यह याद दिलाने के लिए कि सरकारें जनता के लिए होती है, जनता सरकारों के लिए नहीं। आज सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड कर रहा है। लोग इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। छात्रों में राहत है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सरकार सबक लेगी? क्या कानून सच में सुधारे जाएंगे या फिर सत्ता फिर से वही गलती दोहराएगी? फिलहाल इतना तय है कि यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में अंतिम फैसला जनता और संविधान के नाम पर ही होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं इस फैसले पर?